अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में भारत का एक ऐसा कानून लागू हो सकता है जो चुपचाप बिना आपको एहसास हुए आपके जीवन की सबसे बड़ी पर्सनल फैसलों को बदल देगा। आपकी शादी कैसे होगी, तलाक किस कंडीशन पर होगा और आपकी पूरी जिंदगी की कमाई आखिर किसे मिलेगी, सब कुछ एक ही कानून डिसाइड करेगा। अब सोचिए क्या होगा अगर कल से आपका धर्म तय ना करे कि आपके राइट्स क्या है। क्या होगा अगर हर इंडियन चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, एक ही रूल बुक को फॉलो करे। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये आपके आइडेंटिटी सिस्टम, पहचान की व्यवस्था को बदलने वाला फैसला है। कुछ लोग कह रहे हैं ये इंडिया को एक मजबूत मॉडर्न नेशन बना, और सबसे शॉकिंग बात, इस लॉ को पुश करने के पीछे सिर्फ लीगल रीजन नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल विजन काम कर रहा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि यूसीसी आएगा या नहीं, असली सवाल ये है क्या इंडिया तैयार है उस बदलाव के लिए जहां रिलीजन बेस्ड सिस्टम से निकलकर सिटीजन बेस्ड सिस्टम में एंट्री होगी। आज हम इमोशन से नहीं, फैक्ट, लॉजिक और रियल स्ट्रेटेजी समझेंगे क्यों यूसीसी को लेकर इतना बड़ा डिबेट है, बीजेपी इसे क्यों लाना चाहती है और क्या ये सच में इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 सच क्या है और इसमें छुपा बड़ा गेम क्या है। तो अब सवाल ये नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ये आएगा तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भारत की सोच बदलने वाला कदम हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को क्यों लाना चाहती है तो सबसे पहले हमें उसकी कोर आइडियोलॉजी, मूल विचारधारा को समझना होगा। वन नेशन वन लॉ कॉन्सेप्ट क्या है। बीजेपी की सोच काफी हद तक इसे आइडिया पर बेस्ड है कि एक देश एक ही संविधान हो और आइडेंटिटी एक ही सिविल लॉ भी होना चाहिए, यानी धर्म के आधार पर अलग अलग कानून होना एक तरह से लीगल इनइक्वली, कानूनी असमानता माना जाता है। ये सिर्फ बीजेपी का आइडिया नहीं है, आर्टिकल 44 में साफ लिखा है कि राज्य को प्रयास करना चाहिए कि देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, यानी यूसीसी एक कॉन्टिन्यूशनल विजन, संवैधानिक लक्ष्य भी है जो शुरुआत से ही मौजूद था। अगर इतिहास में समझे तो आज यूसीसी नया मुद्दा लग सकता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। बी.आर. अम्बेडकर जैसे नेताओं ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया था। उनका मानना था कि अलग अलग इक्वलिटी के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। बीजेपी का लार्जर विजन, अगर आप पैटर्न नोटिस करें तो बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में कई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता की तरफ जाते हैं। आर्टिकल 370 हटाना, जीएसटी लागू करना, वन नेशन वन टैक्स और डिजिटल इंडिया रिफॉर्म, और अब यूसीसी, वन नेशन वन सिविल लॉ। यानी ये आइसोलेटेड डिसीजन नहीं है बल्कि बड़ी शासन रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी की आइडियोलॉजी सिंपल है, कंट्री फर्स्ट, लॉ यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में इंडिया एक हाईली डाइवर्स कंट्री है। इसलिए चैलेंज ये है कि आइडियोलॉजी को ग्राउंड पर रियलिटी में बैलेंस कैसे किया जाए। बीजेपी यूसीसी को सिर्फ लॉ नहीं मानती बल्कि इसे एक माइंडसेट, सोच बदलने वाला कदम के रूप में देखती है। शिफ्ट कहाँ? रिलीजन बेस्ड सिस्टम से सिटीजन बेस्ड सिस्टम की तरफ, जहां राइट आपकी आइडेंटिटी से नहीं आपकी सिटीजनशिप से तय होंगे। बीजेपी यूसीसी क्यों लाना चाहती है? क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी से मैच करता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्योंकि ये इंडिया को यूनिफॉर्म सिस्टम की तरफ ले जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ कानून नहीं, एक लॉन्ग टर्म विजन, लंबी सोच है। अब आप बताओ, क्या यूसीसी इंडिया के लिए सही डायरेक्शन है या इसे सोच समझकर लागू करना चाहिए? यूसीसी भारत को और मजबूत बनाएगा या फिर एक रिस्की एक्सपेरिमेंट साबित हो सकता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।